हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने देश की राजधानी यानी कि दिल्ली के बारे में। कब कब यहाँ पर किस पार्टी की सरकार रही और कौन कौन सीएम बन चुके हैं हमारे दिल्ली के, तो उसके बारे में ये वीडियो होने वाला है। तो बिना किसी देरी के आइए इसको शुरू करते हैं। तो दिल्ली जो है वो हमेशा से ही हमारे देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है, और चाहे हम बात करें पांडवकालीन जो समय था तब की, या फिर मुगल के समय की, ब्रिटिश समय की, या फिर आज की, तो दिल्ली का जो भी स्टेटस है हमेशा ही एक इम्पोर्टेंट स्टेटस रहा है, क्योंकि दिल्ली जो है हमेशा से ही दिल्ली के तख्त पर बैठने के लिए हमेशा किसी न किसी तरीके की कोशिशें सभी की रहती ही थी। तो चाहे हम उसे पांडवकालीन समय से देख लें या फिर मुगल समय में देख लें, और ब्रिटिश समय में पहले राजधानी जो थी वो कोलकाता हुआ करती थी भारत की ब्रिटिश काल में, लेकिन 1911 में इसको कोलकाता से शिफ्ट करके दिल्ली लाया गया, क्योंकि दिल्ली की इंपॉर्टेंस को समझते हुए ये फैसला लिया गया था। तो 1911 के बाद जब यहाँ पर राजधानी को बना दिया गया दिल्ली को, और उनकी जो समर्स की राजधानी हुआ करती थी ब्रिटिशर्स की, वो होती थी शिमला, लेकिन उसके अलावा बाकी का समय यहीं पर दिल्ली से ही राजकाज किया जाता था। अपने पहले की वीडियोस में हमने बात किया है कि इलेक्शन फर्स्ट टाइम कब हुए थे। तो हमारे इंडिया में फर्स्ट टाइम इलेक्शन मतलब फ्रीडम के बाद जो पहली बार इलेक्शन हुए थे वो हुए थे 1952 में, और मार्च 1952 में ही विधानसभा के भी जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं उनके इलेक्शन हुए थे। तो दिल्ली में मार्च 1952 में ये इलेक्शन हुए थे, और इसमें जीत हासिल की थी कांग्रेस पार्टी ने। और कांग्रेस पार्टी के चौधरी ब्रह्म प्रकाश वो हमारे दिल्ली के सबसे पहले सीएम बने थे, यानी कि चीफ मिनिस्टर बने थे। और ये उनका कार्यकाल रहा था 17 मार्च 1952 से लेकर 12 फरवरी 1955 तक, यानी कि 2 साल 332 दिन इनका कार्यकाल रहा। 12 फरवरी 1955 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक, यानी कि 1 साल 263 डेज के लिए दिल्ली के सीएम का पदभार संभाला था गुरमुख निहाल सिंह जी ने, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता थे। और इसके बाद हमारे देश में दिल्ली में से जो विधानसभा थी उसको भंग कर दिया गया, यानी कि दिल्ली में कोई भी सीएम नहीं बना। उसके बाद 37 इयर्स तक के लिए इस कार्यालय को बंद कर दिया गया था, यानी कि विधानसभा को भंग कर दिया गया था। और ये 37 इयर्स के बाद, यानी कि 1991 में ही मांग शुरू हो गई थी कि दिल्ली को एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। इस मांग के चलते हुए 69th अमेंडमेंट किया गया, और उसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया गया। और उसी के साथ ही यहाँ पर भी चुनावों के लिए घोषणा, विधानसभा चुनावों के लिए घोषणा कर दी गई। और इस सब के लिए 37 इयर्स तक दिल्ली में कोई भी सीएम नहीं बना। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिलने के बाद यहाँ पर जब चुनाव हुए, तो ये चुनाव हुए थे 1993 में नवंबर में, और हमारे देश की राजधानी यानी दिल्ली को अपना पहला सीएम, अगर हम कहें कि 37 इयर्स के बाद जो ये विधानसभा बनी, तो इसको हम पहली विधानसभा अगर हम मानते हैं, तो हमारा पहला सीएम मिले थे मदन लाल खुराना जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। और इनको कार्यकाल दिया गया 2 दिसंबर 1993 को, और उसके बाद इन्होंने 26 फरवरी 1996 तक राज किया, दिल्ली के सीएम पद से कार्यभार संभाला। ये अवधि होती है 2 साल 86 डेज तक इन्होंने दिल्ली के सीएम का पदभार संभाला, लेकिन कुछ कारणों के चलते हुए इन्हें अपनी पद से रिजाइन करना पड़ा। 26 फरवरी 1996 से लेकर 12 अक्टूबर 1998 तक इस सीएम पदभार को संभाला श्री साहिब सिंह वर्मा जी ने, और इनका कार्यकाल रहा था 2 इयर्स 228 डेज का। और महंगाई के बढ़ जाने की वजह से इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, और उसके बाद हमारी दिल्ली की जो मुख्यमंत्री बनी वो थी श्रीमती सुषमा स्वराज जी। सुषमा स्वराज जी का कार्यकाल ये सिर्फ 52 डेज का रहा, लेकिन ये जो कार्यकाल था इनका निर्विवादित रहा। उसके अलावा
सुषमा स्वराज जी दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। उसके बाद जब इनका कार्यकाल समाप्त हुआ 52 डेज का, तब दिल्ली की दूसरी महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को मिली, जो कि थी श्रीमती शीला दीक्षित जी। शीला दीक्षित जी का कार्यकाल दिल्ली के मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में अगर हम देखें तो सबसे लंबा कार्यकाल है, जो कि था 15 साल 25 दिन का। शीला दीक्षित जी ने कंटिन्यूअसली कॉन्जिक्यूटिव 3 टेन्योर तक दिल्ली के सीएम पदभार को संभाला। इनका पहला कार्यकाल रहा 3 दिसंबर 1998 से लेकर 2 दिसंबर 2003 तक। सेकंड था 2 दिसंबर 2003 से लेकर 30 नवंबर 2008 तक, और उसके बाद 30 नवंबर 2008 से लेकर 28 दिसंबर 2013 तक। इन 15 साल के कार्यकाल को हम इनका सबसे लंबा कार्यकाल मान सकते हैं, जो कि दिल्ली के सीएम के लिए ऑफिस में किसी ने बिताया हो। और इनके काल में कहा जाए तो दिल्ली ने काफी विकास भी किया था, लेकिन शीला दीक्षित जी के आखिरी कार्यकाल जो था, ये तीसरा कार्यकाल जो था, इसी के समय में दिल्ली के ही रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसने की बहुत चर्चा बटोरी थी। और इसी जो आंदोलन था अन्ना हजारे जी का, इसी आंदोलन से जन्म हुआ एक नई पार्टी का, जो कि भारत की राजनीति के लिए एकदम नई पार्टी थी, और ये पार्टी थी आम आदमी पार्टी। तो इस आम आदमी पार्टी ने पहले ही बार जब भी ये पार्टी का निर्माण हुआ, उसी साल बड़ी पार्टियों को, जो कि राष्ट्रीय पार्टियां थी, उनको हार देते हुए दिल्ली में अपनी सरकार बनाई। और इस पार्टी के संयोजक थे श्री अरविंद केजरीवाल जी, और इन्होंने ही यहाँ पर दिल्ली के सीएम पदभार को संभाला। इनका पहला कार्यकाल रहा 28 दिसंबर 2013 से लेकर 14 फरवरी 2014 तक। सिर्फ 48 डेज का ये इनका कार्यकाल रहा, और इनके इस्तीफे के बाद दिल्ली में प्रेसिडेंशियल रूल लग गया। 14 फरवरी 2014 से लेकर 14 फरवरी 2015, यानी कि एक साल के लिए दिल्ली में प्रेसिडेंट रूल था। एक साल के प्रेसिडेंट्स रूल के बाद वापस से दिल्ली में जब विधानसभा का गठन किया गया, तो इस बार फिर से आम आदमी पार्टी जो थी वो उसने जीत हासिल की, और अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के सीएम बने। और ये कार्यकाल जो था इनका कॉन्जिक्यूटिव 2 बार मिला इनको टेन्योर, और उसमें इनको 9 इयर्स 218 डेज का कार्यकाल मिला। अपने दूसरे टेन्योर के कार्यकाल के बीच में ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर और संयोजक पर काफी सारे चार्जेस लगे, जिसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा। और जेल से बाहर आने के बाद इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद दिल्ली की सीएम बनी आतिशी मरलेना, जो कि आम आदमी पार्टी की ही कार्यकर्ता रही हैं, और इन्होंने दिल्ली पर 152 डेज के लिए सीएम पदभार को ग्रहण किया। और इसके बाद जब यहाँ दिल्ली में वापस से इलेक्शन हुए, तो दिल्ली में 27 साल के बाद वापस से बीजेपी ने अपनी सरकार के लिए जनता का मतादेश प्राप्त किया, और यहाँ पर दिल्ली में अब की बार भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता जी को सीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर चुन लिया गया है, और उन्होंने शपथ ग्रहण कर ली है। अब देखते हैं कि उनका ये कार्यकाल कैसा रहने वाला है। तो इस तरीके से अगर हम दिल्ली के सीएम के सफर को शॉर्ट में देखें, तो हमारे सबसे पहले अगर हम सीएम देखें तो वो थे ब्रह्म प्रकाश जी, चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी, जो कि कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते हैं। लेकिन 37 इयर्स का जो समय था जब दिल्ली में विधानसभा को भंग कर दिया गया था, उसके बाद अगर हम पहले सीएम देखें तो वो थे भारतीय जनता पार्टी के मदन लाल खुराना जी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस टेन्योर में एक के बाद एक 3 सीएम चेंज किए, जिसमें कि पहली महिला मुख्यमंत्री भी दिल्ली को मिली, जो कि थी सुषमा स्वराज जी। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आने के बाद दिल्ली को अपनी सबसे लंबे समय तक राज करने वाली मुख्यमंत्री मिली, जिनका नाम था श्रीमती शीला दीक्षित जी। उसके बाद एकदम नई पार्टी, जो कि राजनीति में ही बिल्कुल नई पार्टी आई थी, उसकी सरकार दिल्ली में बनी, जो कि थी अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार। और अब वापस से 27 साल के बाद दिल्ली की सीएम ऑफिस में कार्यभार संभालने वाली है एक और महिला, जिनका नाम है रेखा गुप्ता जी।
और ये दिल्ली की सरकार में अपना कार्यभार शुरू करेंगी और देखते हैं कि दिल्ली का आगे का रास्ता कैसा रहता है। तो आज की ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको दिल्ली के सीएम के बारे में ये जो मैंने वीडियो बनाई है ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की और वीडियोस आपको देखने के लिए मिलती रहे। उसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली जो भी वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। उसके अलावा मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।